ओके, तो ये QC है कि केमिस्ट्री के MCQs हैं, फुल कोर्स हैं। फर्स्ट है विच वन रिलीज मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। मीथेन में कितने हाइड्रोजन है? 4, तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल देगा, ठीक। इथेन में कितने हाइड्रोजन है? 6, तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल देगा। प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन है, तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल देता है, ये सबसे ज्यादा देता है। फिर है मीथेन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म H2 एंड CO हैज शोन बिलो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 कैन बी obtained from 100 cm³ of methane at the standard temperature and pressure, ठीक है। What volume of H2 obtained from 100 cm³ of methane? तो H2 देखो ना, अगर ये 1 cm³ होगा CH4, तो ये मेरे पास 3 cm³ होगा। अगर ये 10 होगा तो ये 30 होगा। अगर ये 100 होगा तो ये 300 cm³ होगा, क्योंकि वो 1:3 में आ रहा है, ठीक है। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इस तरह करें। Which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन गैस कंटेन 1 मोल ऑफ एटम, ये बिल्कुल करेक्ट है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ N2, ये भी करेक्ट है। 1 dm³ ऑफ 1 मोल dm³ सोल्यूशन ऑफ NaCl कंटेन 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, यस, इसमें 1 मोल सोडियम है, 1 मोल क्लोराइड है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। नन ऑफ द अबव आपके पास हो जाए। 72 है 1 मोल ऑफ प्रोपेन हैज द सेम 1 mole of propane has the same number of molecule has in 1 mole of ethane. Wow, how? देखो ना, 1 mole of propane has same number of, इसमें भी Na मॉलिक्यूल होंगे एवोगाड्रो, इसमें भी एवोगाड्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर और देखो ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें तो हाइड्रोजन एटम 4 मोल हैं, तो ये 1 मोल के बराबर नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1, इसमें कार्बन एटम 4 मोल हैं, नॉट 1 मोल। मास ऑफ हाफ मोल ऑफ हेक्सेन, इसमें 3 कार्बन के हैं, ठीक है। मास ऑफ हाफ मोल, ये हाफ मोल का इसका मास ले लो, वो फिर भी उसके बराबर नहीं है, ठीक है, 1 मोल के बराबर नहीं है। 73 है आपके पास कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन 3 dm³ ऑफ ईच रिएक्टेंट आर अलाउड टू रिएक्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एमोनिया विल बी ऑब्टेन्ड। तो देखो ना, पहले अगर आपके पास 1 ये होगा, 3 ये होगा, तो 2 मोल आपके पास वो प्रोड्यूस हो रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, ये भी 3 है, ये तो वही 3 है, और फिर क्या होगा, तो ये जब 3 है वो इसको आगे नहीं बढ़ा रहा, तो ये लिमिटिंग है, तो लिमिटिंग तो फिर ख़त्म हो जाएगा, वही 2 ही बनेगा आपके पास, ठीक है। बाकी वो एक्सेस में रह जाएगा, वो उसका कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। जब दोनों जिसको नहीं बढ़ा रहे उसको बढ़ा रहे तो कोई बात नहीं। जैसे अगर 3 इंजाइम हो और इसके लिए एक इंजाइम हो ना, और वो 3 सबसेट के लिए काम करे, लेट्स सपोज। अब वो क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 3 इंजाइम दे रहा हूँ, सबस्ट्रेट वही 3 है, तो फिर वो 2 इंजाइम का तो कोई काम है ही नहीं, मुझे बस वही एक चाहिए, वो 2 एक्सेस में है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ गैस एट और इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 100 cm³, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सेम गैस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूमिंग दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो देखो ना, V1 T1 इक्वल V2 T2, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, T1 273 है, ठीक है। V1 पे है 100 और T2 आपको 10 दे रहा है 283, तो ऊपर हो जाएगा 283 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 273। इसको आपने सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ना, 273 ये 1 से थोड़ा अबव आंसर आएगा, तो 100 को 1 से थोड़ा अबव मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आपके पास जो आंसर बनता है ना, इसको मैं कर लूँ 1 मिनट, या तो 103 बनेगा या 110, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। अब 283 डिवाइड बाई 273 मल्टीप्लाई 100, यस 103 के आसपास आपके पास आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। नो, इसमें आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। PM इज इक्वल टू DRT, डेंसिटी को फिर इसने मास पर वॉल्यूम में खोला हुआ है, ठीक, ये करेक्ट है। 76 में हम नीचे आते हैं, उसमें कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ CO and N2 आर टेकन इन आइडेंटिकल कंडीशन, करेक्ट रिलेशन बिटवीन मासेस ऑफ 2 गैसेस। वॉल्यूम इक्वल है तो उनके मासेस के बारे में कौन सा रिलेशन करेक्ट है? इन दोनों का मासेस देख लो ना, मासेस CO का भी 28 है, N2 का भी 28 है, पर अगर ये 1 मोल ले रहा है, ये भी 1 मोल लेगा, तो वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। वॉल्यूम सेम है तो इनके मासेस भी सेम आ रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट वेपर प्रेशर, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने वीक होंगी, ठीक है।
तो आपके पास क्या है, डाई इथाइल ईथर दे रहा है ना, क्लोरोफॉर्म आपके पास दे रहा है, क्लोरोफॉर्म वाटर दे रहा है। तो इसमें पहले आपको फोर्सेस मालूम होनी चाहिए किसकी। देखो ना, वाटर है, वाटर आपके पास क्या है, वाटर में तो आपके पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वाटर वाला ऑप्शन तो आप पहले हटा दो। फिर इसके साथ एक वाटर के साथ ये लोग एक और ऑप्शन देते हैं, एसिटिक एसिड का ज्यादातर देते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड वाटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एसिटिक एसिड वाटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी आप नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आपके पास है क्लोरोफॉर्म। कितना क्लोरोफॉर्म का कितना मास ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा मास है क्लोरोफॉर्म का, तो उसके में भी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगी, ठीक है। फिर आपके पास क्या दे रहे हैं, ईथर भी दे रहा है, एक डाइथाइल ईथर है ना, और आपको मरकरी भी दे। मरकरी में तो देखो ना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है, तो और डाइथाइल ईथर है इसमें तो, अच्छा इसमें लोवेस्ट वेपर प्रेशर का पूछे, सॉरी हम तो बिल्कुल गलत जगह पे जा रहे हैं। तो देखो ना, डाइथाइल ईथर है, मरकरी है, वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्लोरोफॉर्म का इसका भी वीक होगा, ठीक है। डाइथाइल में तो बहुत कम फोर्स है, तो उसका तो बहुत ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन आप हटा दो। अब इसमें लोवेस्ट वेपर प्रेशर पूछे, मरकरी का यू नो दैट वो मेटालिक बॉन्ड उसमें होता है, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इन सारों से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसका फिर वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। ग्लाइसरीन डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, glycerin decompose at its boiling point and point, therefore it is separated, purified। किस रीजन की वजह से, glycerin decompose at its boiling point, therefore it is separated under reduced pressure, ताकि उसका वो कम कर दे, ठीक है। और amorphous solid have one of these property, and amorphous solids isotropic में आते हैं। which of the following is not a molecular solid at room temperature, कौन सा आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, ब्रोमीन इट्स लिक्विड। फॉर रिएक्शन 3O2 टू Kc इक्वल टू 10 की पावर में Kc बहुत कम है, तो इसके बारे में आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बैकवर्ड रिएक्शन गोज टू नियर कंप्लीशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मोर SO3 एट इक्विलिब्रियम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, देखो ना, प्रेशर बढ़ाओ 3 मोल है, उधर जाएगा तो 2 मोल आपके पास बनेंगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द एटम X एंड Y हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बिलो, 4s2 तक दिए हुआ है, फिर क्या है आगे, y क्या दिया हुआ है, y दिया है p4, तो इसमें आपके पास कौन सा एटम इजीली बनेगा, तो देखो ना वो 4s2 था, 4s2 आपके पास कौन सा है, ये s ब्लॉक वाला है, ठीक है। और वो आपके पास विच एंड ये 2p4 है, ये उधर है, यानी दोनों का रेशियो सेम है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये दोनों लेगा, ठीक है। तो अगर x2y2 होगा तो 2 कटेगा, वहीं xy आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही आपके पास इसमें करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट, f4 f से स्टार्ट होता है, 3f नहीं होता, ठीक है। और द शेप ऑफ XZF4 आपके पास इसके क्या शेप है, स्क्वायर प्लेनर है ये, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इन मिथाइल आयन, तो 1/2 कार्बन क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, +3 हाइड्रोजन है और +1 नेगेटिव चार्ज, तो 8/2 sp3, 4 आपके पास ही आ रहा है वैल्यू, ठीक है। और 4 sp3 के लिए होता है। 87 है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन N242NO2, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 मोल पर dm3। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ 2NO2 जो है ना, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये कभी कभार आता है, ठीक है। x मोल ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द केस, तो अगर पहले 1 था तो वहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 - x, वहाँ पे 2x आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो 2x आपके पास प्रोडक्ट में आ जाएगा, और कोफिशिएंट 2 है ना, ऊपर स्क्वायर भी, तो 4x² किसी में भी नहीं है, ये डी वाले में मौजूद है, रखिए लगाओ। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, रेट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपके पास किस पे डिपेंड करता है, अच्छा रेट भी है ना, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पे, तो लाजमी बात है कि टेम्परेचर पे तो ये लाजमी डिपेंड करेगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन पे तो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करते बिल्कुल भी। टेम्परेचर ओनली, ये भी करेक्ट है। कैटलिस्ट जो है ना, कैटलिस्ट ये रेट को बढ़ाता है, ठीक है।
तो रेट को बढ़ाता है, तो इसमें इसने क्या क्या है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसमें रेट इसमें यहाँ पे यूज किया हुआ ना, तो मीन स्पीड की भी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर दोनों फिर करेक्ट होंगे। कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड हैज ओनली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल एच। ठीक है, हुआ द प्रोडक्शन सिंथेटिक ऑफ डायमंड इज वेरी डिफिकल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प टू एक्सप्लेन दिस। कौन सा स्टेटमेंट ये हेल्प एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ही रेट पे डिपेंड करते हैं ना, इनके पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, इजीली नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज एंड सक्रोज इज, कार्बन दोनों में 0 होता है, ये याद कर लें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, किसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो पा रही, तो Cr2O7, इनमें दोनों में, यहाँ पे अगर यानी एक प्रोसेस हो रहा है, दोनों नहीं हो रहे। ठीक है, इधर ये 2 हैं तो दोनों हो रहे हैं, इधर 2 हैं तो दोनों हो रहे हैं। व्हाट इज ई सेल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जिंक कॉपर +1 जिंक +2, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहा है, कॉपर गेन करता है जबकि जिंक लॉस करता है। ठीक है, तो जिंक जब लॉस करता है तो इसकी वैल्यू फिर आप उलट लिख दे, +0.76 हो जाएगी। ठीक है, और दोनों को फिर आप ऐड करो +0.3, तो इससे आपके पास ये 1.1 वोल्ट आंसर आता है। 93 है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बिलो। प्लम 2 इलेक्ट्रॉन गेन विद, ठीक है, ई फॉर गिवन इंफॉर्मेशन वी कंक्लूड दैट, इससे आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो कि प्लम बम का देखो इलेक्ट्रॉन गेन करे और उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, इट मीन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। हीट फॉर्मेशन ऑफ CO कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली बिकॉज, क्यों डायरेक्टली हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, because it is not only the oxidation product when C is burned in the presence of oxygen. Born-Haber cycle is used to calculate lattice energy के लिए ये यूज होता है। ठीक है, इन बोम कैलोरीमीटर द रिएक्शन आर कैरिड आउट है। अच्छा, ये इस प्रोसेस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट बी स्टोर इन गिलास कैलोरीमीटर, अब ये रट्टे पॉइंट हैं, HF को स्टोर नहीं करते। ठीक है, विच ऑक्साइड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, ये बी करेक्ट है, Cl2O7, क्योंकि इसमें एक चार्ज भी ज़्यादा है, HClO4 प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, +7, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। 99 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल नॉट बाइंड मोर देन 4 वाटर मॉलिक्यूल, कौन बाइंड नहीं करता, बेरियम। ठीक है, अ सॉल्ट विल हैव हाई सॉल्युबिलिटी व्हेन, कब इसकी हाई सॉल्युबिलिटी होगी, जब इट्स लेटेस्ट एनर्जी इज लो एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लार्जर। इन थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर मैंगनीज +2 एंड मैंगनीज +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और कौन है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो आयरन +3 है। आयरन के 4s2 3d6, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन गए और एक ये वाला गया, तो 5 अनपेयर्ड बच रहे हैं इसमें। ठीक है, which of the following electron subshell is the process of filling in lanthanide, तो लैंथेनाइड में कौन सा डी आपके पास फिल हो रहा होता है, तो लैंथेनाइड में आपके पास 4F। ठीक है, और 103 है आपके पास के 3D 4D, तो ऊपर वाले दो में हो रहे होते हैं। ठीक है, और a salt solution was taken in a test tube and a silver nitrate was added to it. A white precipitate was found. When ammonia was added to the precipitate, reddish precipitate redissolve. Which species you think was firmly produced? अच्छा, ये टेस्ट है, ये वैसे शामिल नहीं है PMC सिलेबस में। ठीक है, बट याद करने हैं, वहाँ पे आप लोग देखो ना, मुख्तलिफ टेस्ट के लिए मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं बुक में। तो इसमें ये सिल्वर 2 मालिक्यूल ऑफ एमोनिया होते हैं। ठीक है, NH3 के, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स यूज होता है इसमें। सेलेक्ट द फार्मूला, स्केलेटल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन बिलो, इट इज हाइड्रोकार्बन। आयोपिक नेम इसका आपके पास क्या हो, तो देख लो ना, डबल बॉन्ड इधर है, 1 2 3 4 5, नहीं इधर से गिनो, 2 3 4 5 6, तो 104 है। 3 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, 3 4 डाई मिथाइल, और 3 पे हेक्सीन भी है। ठीक है, तो ये वाला तो इधर 1 हेक्सीन है, 3 4 डाई मिथाइल, ये भी गए 3 4 डाई मिथाइल, और ये ट्रांस
3 हेक्सेन है। सी एक ही साइड पे कहते हैं, ट्रांस अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो दैट्स वाई आपके पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 105 ले रहा है कि इन द रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन द इंटरमीडिएट फॉर्म, ये ब्रोम साइक्लोब्रोमियम आयन होता है आपके पास, ठीक है। तो ये वाला यही ए वाला ऑप्शन कॉम्प्लेक्स आपके पास बनता है। और विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड शो जियोमेट्री का है, ये देखो ना, ये सीज शो कर रहा है। अब अगर SH3 नीचे होता तो ट्रांस शो करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और डिफरेंट पे ये तो फिर जेमिनल है, ठीक। और इसमें तो फिर सेम हाइड्रोजन सेम ग्रुप आ रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अल्कीन, ओजोनाइड के प्रोपेनॉन और प्रोपेनॉल, आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग अल्कीन, स्टार्टिंग अल्कीन आपके पास कौन से वाला है। तो देख लो ना, इसमें ये डी वाला ऑप्शन है। हाउ, ये 2 मिथाइल पेंटूइन, ये पेंट है 2 और इधर मिथाइल भी है, ठीक है। सॉरी 2 यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये टूटेगा, तो ये देखो 3 कार्बन वाला कीटोन दे रहा है और इधर C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड और इधर H भी लग जाएगी, और ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड दे रहा है। ये आपको डी वाला करेक्ट है। द नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन मॉलिक्यूल ऑफ 5 ब्रोमो 3 क्लोरोहेक्सेन 2 और ये थिंक हमने अभी पीछे जो अभी टेस्ट किया उसमें भी मौजूद था ये 3। ये देख लो ना कैसे हेक्सेन है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 ओल इधर OH, 3 क्लोरो इधर क्लोरो और 5 ब्रोमो इधर ब्रोमो। तो ये कार्बन है ये वाला, इसके साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप है H। ये कार्बन है 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप और इधर H 4। ये कार्बन है 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप और इधर H। तो 3 कार्बन है। Which group when attached to benzene will increase its reactivity? Activating group जब अटैच होगा और NHR is an activating group, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Identify the correct statement among the following. So पहले मैं कह रहा हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट मैटर इन केस ऑफ SNM, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, वो पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, बस उसके लिए वीक भी काम करेगा। इंक्रीज ब्रांचिंग इन अल्काइल हैलाइड फेवर एलिमिनेशन, ये भी करेक्ट है। तो ऑल आर करेक्ट आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट आपके पास इसमें ट्रू है। तो देखो ना, ये दूसरे वाले में डबल बॉन्ड बना है और डबल बॉन्ड को हमेशा एलिमिनेशन कहते हैं, तो रिएक्शन 2 इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग इज द टर्शियरी अल्कोहल, ये सी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, प्रोपेनॉल 2 मिथाइल और इधर OH, तो OH इसके साथ अटैच है जिसके आगे 3 ग्रुप अटैच हैं और, ठीक है, या 3 कार्बन अटैच, तो ये टर्शियरी। विच आर द फॉलोइंग अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद सोडियम क्रोमेट गिव, सो विच आर द फॉलोइंग अल्कोहल, अल्कोहल आपने वो ही वाला ढूंढना है। तो ये देख लो ना, ये वही साइड चेन है, यहाँ पे एल्डिहाइड हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही आपके पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। सी के ऊपर OH लगा हुआ है। और फिर आपके पास है द कॉमन नेम ऑफ C6H5OH इज, कॉमन नेम, वैसे ये फिनोल है, कॉमन इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, सॉरी कॉमन नेम इसने पूछा हुआ कार्बोलिक एसिड, इसके लिए फिनोल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैज अ जनरल स्ट्रक्चर, अ पार्ट ऑफ इट हैज एन असाइल ग्रुप एंड Z इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम if Z is equal to RC double bond O CR, what will be the name of this carbonyl derivative? RC double bond O, अगर इधर R आ जाए तो ये ईस्टर है ना आपके पास, इसमें क्या कहा है, R कहा है या क्या, एक तो इतना लंबा क्वेश्चन बनाया हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है द जनरल स्ट्रक्चर, ये पार्ट ऑफ इट हैज एन एसाइल ग्रुप एंड Z इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, Z एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लोरीन को, अब ऑक्सीजन ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है। अगर Z को ऑक्सी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लो, ठीक है, वो कह रहा है कि Z एक ये ग्रुप के बराबर है, तो O C डबल बॉन्ड OR, तो ये क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, अगर Z की जगह मैं ये पुट कर दूँ तो ये आपके पास एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और विच रिएजेंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड टू इथाइल एसीटेट, कौन से रिएजेंट, अब आपको ये याद करने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, यहाँ पे अल्कोहल यूज होता है, एथेनॉल फिर मेनली यूज होता है। विच टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कीटोन,
कीटोन के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट ही कीटोन के लिए, phenylaldehyde या टॉलनबीएल्डिहाइड के लिए। व्हिच वन ऑफ एसिड डेरिवेटिव इज मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट रिएक्टिव, तो एमाइड वाला जो है ये मोस्ट स्टेबल है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। और ब्यूटानोन ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस, कीटोन है, कीटोन ऑक्सीडेशन पे आपके पास क्या देगा, ब्यूटानोन है, कीटोन है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड और सी 4 कार्बन वाली कीटोन है, तो ये आपके पास क्या देगा, इट गिव यू, तो ये जहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे टूटेगा, ठीक है, ये 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड और ये 2 कार्बन वाला भी एसिटिक एसिड, तो बी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। 120 है कि ड्यूरिंग फेलिंग टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड द ब्लू कलर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन चेंजेस टू रेड, दिस चेंज इन कलर इज ड्यू टू, ये किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन, ठीक है। और कार्बोलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्म क्या बनाता है आपके पास, कार्बोलिक ट्रीटेड विद डाइल्यूट नाइट, कार्बोलिक एसिड फिनोल है, OH है, OH आर्थो पैरा, आर्थो भी बनाएगा पैरा भी बनाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है कि प्रोपाइन अनहाइड्रेशन, इथाइन हाइड्रेशन पे एल्डिहाइड देते हैं, और इथाइन से आगे जितने भी बड़े हैं ना वो आपके पास क्या देते हैं, वो आपके पास कीटोन देते हैं, ठीक है। तो प्रोपेनोन इज अ कीटोन, दैट्स व्हाई ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा।